चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने कल एक खोखला गोला और खोखला चाला गोला और ठोस चाला गोले का विभव देखा था। तो उसमें हमने दो केसेस कर लिए थे अपने। एक तो बाहर स्थित बिंदु पर विभव वो आया था v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। एक सतह पर स्थित बिंदु पर उसका मान आया था v इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। आज देखेंगे हम सतह के अंदर स्थित, ये हमारे पास गोला है, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, जिसे हम पृष्ठीय वितरण भी कहते हैं। ये हमारा कोई पॉइंट रखा है वो, यहाँ से 8 दूरी पर ये हमारा सेंटर है, यहाँ से लाइन टच कर रही है पृष्ठ को, इसे हम कहेंगे त्रिज्या। अनंत से कोई आवेश है, आवेश आ रहा है बिंदु O पर, अनंत से कोई आवेश बिंदु O पर आ रहा है। तो लिमिट तुम्हारा फॉर्मूला होगा v इक्वल टू इनफाइनाइट से r से इनफाइनाइट e डॉट r। इसे डायरेक्ट तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम इसको में तोड़ना पड़ेगा, लिमिट तोड़नी होगी। जैसे मैथ में आपने पढ़ा होगा a इक्वल टू a से b ax dx लिमिट टूटती है, a से b ax dx प्लस b से c ax dx। मैथ का कॉन्सेप्ट है, ये फिजिक्स में यूज हो रहा है। तो लिमिट तोड़ेंगे, इन तो इनफाइनाइट से r की लिमिट टूटेगी, इनफाइनाइट से r तक लिमिट टूटेगी, प्लस एक कैपिटल R से स्मॉल r तक लिमिट टूटेगी, यहां से यहां तक लिमिट टूटेगी, e डॉट dr। इसके पृष्ठ पर तो आवेश q है, लेकिन इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो 0 है, q भी 0 है और विद्युत क्षेत्र भी 0 है। v इक्वल e डॉट v डॉट dr माइनस में प्लस की, जिसके अंदर है वो 0 है विद्युत क्षेत्र, इसलिए सब 0 हो जाएगा। v डॉट कल हमने पढ़ा था r से इनफिनिटी के लिए पृष्ठ पर जो आ रहा है, मतलब विद्युत विभव आ रहा है, वो माइनस के के क्यू अपॉन स्मॉल r कैपिटल R है, ये प्लस का होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गोले के अंदर, गोले के अंदर ऑलवेज जो पोटेंशियल है वो शून्य होगा। परंतु अंदर हर बिंदु पर, अंदर हर बिंदु पर वैद्युत विभव बराबर है, वैद्युत विभव बराबर है जो कि उसके पृष्ठ के बराबर है, पृष्ठ के बराबर है। क्या है बराबर? v इक्वल टू के क्यू अपॉन r। जो पृष्ठ के अंदर वैद्युत विभव है वही पृष्ठ के, मतलब जो पृष्ठ पर वैद्युत विभव है वही गोले के अंदर वैद्युत विभव होगा। जो इसका ग्राफ होगा वही होगा, ये हमारा के क्यू अपॉन r है, ये हमारा के क्यू अपॉन स्मॉल r है। इसका ग्राफ जो है यहाँ तक तो इंक्रीज होगा, यहाँ से हमारे
प्रपोर्शनल, इसका मतलब है कि अगर आर घटेगा तो बी बढ़ेगा और आर बढ़ेगा तो बी घटेगा। ये इनडायरेक्ट प्रपोर्शनल है बी आर। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। हम तीनों केस करा दिए हैं। केस 1 में बिंदु के मतलब गोले के बाहर स्थित बिंदु पी पर व्यक्त हुआ E इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर, गोले के पृष्ठ पर B इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और गोले के अंदर बिंदु पर वही होगा जो गोले के पृष्ठ पर व्यक्त हुआ होता है। अब पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल सरफेस, इसका हिंदी में मीन्स है समविभव पृष्ठ। इसकी जो मतलब हेडलाइन से एक पता चल रहा है कि सम माने समान, विभव माने विभव, पृष्ठ माने पृष्ठ पर। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर विभव जो है समान होगा। ऐसा पृष्ठ नोट कर लेते हैं। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होगा। समान होता है और वे समान होता है, तो समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ केस होता है, ये हमारा कोई सरफेस स्फीयर है, बीच में कोई क्यूब आवेश रखा है, इसके पृष्ठ पर होता है के क्यूब अपॉन स्मॉल आर, स्मॉल आर के क्यूब अपॉन स्मॉल आर, ये हमने को बीच में क्यू नोट आगे कर दिया है। ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। जो डब्ल्यू जिसका मतलब क्यू नोट के द्वारा किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच, डब्ल्यू ए से बी किया गया कार्य विभवांतर इनटू आवेश होगा। और एक पॉइंट है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव विभवांतर किसी सरफेस में, किसी पृष्ठ में, किसी पृष्ठ में, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किसी पृष्ठ में विभवांतर और वे शून्य होता है। डेल्टा V इक्वल 0 टू पॉइंट्स W से किया गया कार्य, A से B तक किया गया कार्य विभवांतर शून्य होगा इनटू आवेश। तो W A से B
इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं समविभव पृष्ठ के समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु पर एक बिंदु से उसी बिंदु से उसी समविभव पृष्ठ के दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ऑलवेज जीरो होगा। दैट्स इट। नोट कीजिए और हम फिर आगे चलते हैं समविभव पृष्ठ के आगे पॉइंट पर। इसे रफ कर लेते हैं। आई थिंक आप सबने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे एक पॉइंट पे चलते हैं कि विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। जैसे कि कोई अभी हमारा समविभव पृष्ठ है, ये बीच में कोई क्यू चार्ज रखा है, प्लस क्यू आवेश से विद्युत बल रेखा बाहर की तरफ निकलती है। क्षेत्र है, ये वैद्युत बल रेखा हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होंगी। मान लीजिए कोई केस आता है ऐसे कि हम नहीं मानते हैं, मतलब हमारा कोई पृष्ठ है, हम तो इसे थीटा कोण पर भेजेंगे। थीटा कोण पर ये मतलब समविभव पृष्ठ में इसके समानांतर एक घटक जाएगा ई कॉस थीटा, और इसके लंबवत एक घटक आएगा ई साइन थीटा। तब ये दो कंडीशन फॉलो करेंगी तभी हम थीटा कोण पर इसे रख सकते हैं। अब इस बात को हम प्रूफ भी कर सकते हैं, अगर हमारा कोई लंबवत है, मतलब कोई क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत रखा है, तो ई कॉस थीटा का मान ई कॉस 90 डिग्री, वैद्युत क्षेत्र का मान आएगा 0। वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है, कंडीशन यहाँ पर सोल्व कर दें। स्टेटमेंट को लिख लेते हैं।
हिसाब से नोट करते हैं। यदि ई का घटक ऐसे क्षेत्र का घटक समभुज पृष्ठ पर शून्य नहीं है, शून्य नहीं होगा, जैसा कि चित्र 1 में दिखाया है, शून्य नहीं होगा, तो आवेश को इस समभुज पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, शून्य नहीं होगा। तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इस समभुज पृष्ठ में ले जाने में किया गया कार्य भी शून्य नहीं होगा। हमने पिछली स्लाइड पढ़ा था कि एक कुछ समभुज पृष्ठ है, एक क्यूब में आवेश है, ये हमारा पे ए पॉइंट है, ये हमारा पे बी पॉइंट है। यहाँ पर कोई क्यू नॉट आवेश है, ए से मतलब ए से बी तक क्यू नॉट आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या था, ऑलवेज जीरो होगा, क्योंकि नहीं दो बिंदुओं के बीच विभव होता है 0 इंटू क्यू, डब्ल्यू ए से बी। इसमें क्या हो रहा है कि थीटा पर बनाते हुए कोई विद्युत क्षेत्र है, तो थीटा पर बनाते हुए विद्युत क्षेत्र में ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा तो बड़ा काम कर रहे हैं, तो इसमें